जनाब सीएम साहब, ये पगड़ी हमारे इलाके की शान और आन बान शान के लिए मानी जाती है। हमारे चौधरी जावेद साहब और नूरुल हसन भाई साहब, हमारे जो बायसी के चौधरी हैं शौकत साहब, वो उनके साथ मिलकर के माननीय सीएम साहब का पगड़ी बांधकर सम्मान कर रहे हैं। आप एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका मान सम्मान कीजिएगा। आपके लाडले सीएम आपके सामने हैं, पगड़ी बांधकर मान सम्मान किया जा रहा है चौधरी जावेद साहब की तरफ से और नूरुल हसन भाई साहब की तरफ से। ना मुझे नमाज आती है ना मुझे वजू आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सीएम साहब, इस मंच पर मैं विधायक के तौर पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, पर एक बेटी के तौर पर यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि इस इलाके की मैं बेटी हूँ। इस इलाके ने बहुत मोहब्बत और दुआओं से मुझे नवाज कर उस इलाके में भेजा है, इसलिए यहाँ पर आज एक बेटी के नाते आपके बीच में हूँ। मैं सबसे पहले तो माननीय सीएम साहब, क्योंकि मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जो जमुना जल समझौता हुआ है, जिससे शेखावटी बेल्ट को, पूरे राजस्थान को आपने नवाजा है। राजस्थान के साथ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आपने यमुना जल समझौता किया है, और ये जो 30 साल से वहां के किसान, वहां के लोग, शेखावटी के लोग आपसे गुजारिश कर रहे थे, 6 बार सरकारें बदल गई, किसी ने उस पर एहतराम नहीं किया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये आप हैं, आपकी रहनुमाई है कि हरियाणा ने उस यमुना जल समझौते का काम किया है, जिससे मैं एक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मंच पे आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी 4-5 मांगे आपके नाते, एक बेटी के नाते आपके इल्तिजा करना चाहती हूं। सीएम साहब, पूरे हरियाणा का मास्टर प्लान बन चुका है, पुनाना का मास्टर प्लान नहीं बना है, जिसकी वजह से जो कस्बे में लोग रहते हैं उनका कोई भला नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूं कि आप इस मास्टर प्लान को देखिए, ताकि जो हमारे कस्बे में लोग बसते हैं, इससे आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड बढ़ेगा, इससे आपकी जितनी ये पॉपुलेशन बढ़ी है उस पे आप जोर दे पाएंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ये मास्टर प्लान पे गौर कीजिएगा। हमारे यहाँ पर पेमा खेड़ा की मैं रहने वाली हूँ, उसके आगे कॉलोनी बसती है, IDBI बैंक है, जहां पर रोज किसी ना किसी वजह से कुछ लोगों के रहनुमा, जो लोग रह रहे हैं, मकान टूटते हैं, किसी की दुकान टूटती है, लोगों में बड़ा इस बात का दुख रहता है। बेटी होने के नाते उससे सिमटा हुआ मेरा गांव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, 1988 में ये नगर पालिका के तहत ले लिया गया था, 2.5 एकड़ जमीन है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अप्रूव्ड कॉलोनी के तहत लिया जाए, ताकि ये जो घर टूट रहे हैं, लोगों की दुकानें टूट रही हैं, उनसे हमका बचाव हो जाए। मैं माननीय सीएम साहब, सबने आपसे इल्तिजा की होगी, 2019 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार हुआ है कि सीएम साहब पुनाना में आए हैं। हमेशा हम नूह में आते थे या झिमका में आते थे। मेरा हक बनता है, मैं आपसे तालीम के वास्ते के मैं शिक्षा को एक वास्ता देते हुए मैं आपसे कहती हूं, जैसे आपने इस इलाके को रेल से नवाजा है, मैं आपसे इल्तिजा करके जा रही हूं कि आप इस इलाके को यूनिवर्सिटी से ही नवाजिए। जो आपने आज 1400 बच्चों को यहाँ पर, 1400 बच्चों को जो आपने मेवात काडर से नौकरी दी है, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, ये वो नौजवान साथी हैं जो आपकी रहनुमाई में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा आपसे मैं माननीय सीएम साहब, चौधरी इलियास खान साहब से मेरे परिवार के कम से कम भी 60 साल की बैठक है। आज उनके दोनों साहिबजादे मौजूद हैं। मैं जावेद भाई का इस मंच से पार्टी में बहुत इस्तकबाल करती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जिम्मेवार साथी बैठे हैं। आपने मुझे उस सरहद पे ले गए और आपने मुझे ज्यादा नहीं तो 15,000 से जिताकर वहां से भेजा। मैंने यहां से चुनाव लड़ा, 20 दिन में आपने 23,000 वोटों से नवाज के भेजा। मेरी आपसे गुजारिश है, 3 बार से हो गया है, केंद्र में भी
जो देश का मरकज है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, सीएम साहब के हाथ मजबूत कीजिए, ताकि आपका यहां से जो नुमाइंदा निकले वो अपनी बात मजबूती से विधानसभा में उठा सके और आपका विकास कर सके। सीएम साहब, सुबह में खबर पड़ रही थी कि 1400 कुछ बच्चों को आपने मेवात काडर से नौकरी दी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूं, आपने मुझे बहुत वक्त दिया है। इस इलाके मेवात पे आने पर हम सब आपका इस्तकबाल करते हैं और यही अरमान लेके दिल में चलते हैं कि आप इसी तरीके से हमारा रहनुमाई करते रहेंगे, इसी तरीके से हमें नवाजते रहेंगे। दुआ की इल्तिजा करते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।